हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मैंने कल आपको क्लास नहीं दी थी क्योंकि थोड़ा लो फील हो रहा था मुझे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आज भी थोड़ा लो फील हो रहा है, पर मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छे से बोलूँ ताकि आपको सुनाई दे और फुल एनर्जी के साथ। तो हमने फिजिक्स, वैसे कल केमिस्ट्री की क्लास थी, वो केमिस्ट्री की क्लास नहीं दे पाई थी ना, तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास ही बना रही हूँ मैं। बाकी जो क्लास आपकी रहेगी केमिस्ट्री की वो मैं आपको कभी ना कभी दे दूंगी, जैसे या तो बड़ी क्लास लेके आ जाऊंगी अगली जो क्लास होगी केमिस्ट्री की। तो आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, कौन सा था वो, फिजिकल वर्ल्ड। तो उसको मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था, क्या क्या था उसका रिविजन कर लेना आप दोबारा। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें फोर्सेज वगैरह के वही पढ़ी थी हमने, फोर्सेज जो बेसिक था वो पढ़ा था। बाकी ये जो चैप्टर है ना, फर्स्ट यूनिट वैसे बेसिक ही है, तो थोड़ा फास्ट कराऊंगी इसको ताकि आपका जो जहाँ से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है टीजीटी कमीशन में। तो आपको हर चैप्टर करने पड़ेंगे, ऐसा मत सोचो कि वो बेसिक है तो आप करना नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी नींव आप स्ट्रांग नहीं रखोगे किसी भी चीज की, तो फिर कैसे उस चीज को समझोगे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं यूनिट क्या है। क्या है ये यूनिट? तो यूनिट क्या होती है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी चीज या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में आप कंपैरिजन कैसे करोगे। जैसे मैंने लिख लिया 5, ठीक है, 5, ये मैंने सपोज कर मैंने आपको समझाया था, जैसे मेरा वेट 54 है तो मैंने तो 54 लिखा, तो आपको पता कैसे लगेगा 54 किस चीज की बात कर रही हूँ मैं, किस चीज की बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे केजी लगाती हूँ तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं वेट की बात कर रही हूँ। तो ये जो पीछे केजी ये सारे लगते हैं, नहीं को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। और ये किस लिए होते हैं, ताकि हम चीजों को मेजर कर सके, उनको पहचान सके, उनको माप सके, ठीक है। तो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है ये रेफरेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे देख लो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है आपकी, वही है ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी मशीन के द्वारा क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। और वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, आपके जो आपके फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज है ना उनको बताते हैं, वो उनके थ्रू, मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू जो भी आपके लॉ बन रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में, जो भी लॉ है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, उनको आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल होता है, जैसे फोर्स क्या होती है आपकी, फोर्स आपकी क्या होगी, इस लॉ है ना एक, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड का लॉ ही है फोर्स। तो फोर्स को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मास और एक्सेलरेशन है क्या, यही तो आपके क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो आपके फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपके फिजिकल क्वांटिटी को, ये पी क्यू, मतलब ये पी क्यू मैंने इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू। तो पी क्यू ऐसे लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी को, वो किसके इक्वल होता है, एन मल्टीप्लाई यू। तो ये एन क्या है, यहाँ पे एन है, जैसे मैंने सपोज करो ये 5 kg लिख रही हूँ, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू या जो काउंटिंग वाली वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, एन, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो पीछे है इसको क्या बोलेंगे, यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू जब यूनिट लगाते हैं तो क्या बन जाती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या बन गई, देखो फिजिकल क्वांटिटी बन गई, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कैसे बन गई, कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट की, और 5 kg वेट है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, देखो 5 kg हो गया, 5 किलोमीटर, किलोमीटर किसकी आपकी यूनिट है, डिस्टेंस की है। 5 एटमॉस्फेयर लिखा है, तो एटमॉस्फेयर किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो हम देखो पहचान सकते हैं, लिखा सबका 5 5 5 5 है। अगर सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होती, इनके पीछे यूनिट नहीं लगाई होती, तो हमें तो पता नहीं लगना था कि किस चीज की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पीछे केजी लगे तो हमें पता लगे कि वेट की बात हो रही है, यहाँ हमें पता लगे कि डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ हमें पता लग गया कि प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ हमें पता लगा न्यूटन लगाया था, एन लगा, तो मतलब हमें पता लगे कि फोर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फोर्स की बात। तो
यूनिट से हम क्या पहचान लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो किससे पहचान लेते हैं, यूनिट से। ठीक है, यूनिट से पहचान लेते हैं। अब देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे यहाँ भी मैंने सेम वही लिखा है जिनको हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं, जैसे वेट हो गया, वेट आप नाप सकते हैं ना। जैसे मैं अपना वेट है तो मैं मशीन के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट हुआ ना मशीन, जो आपकी वेइंग मशीन होती है, तो उसके द्वारा मैं अपना वेट नाप सकती हूँ। आप लोग भी नाप सकते हो। ठीक है, तो वेट भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेंथ, जैसे लेंथ नापते हैं हम, किससे नापते हैं, स्केल से, तो हम उसको भी तो नाप सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। अब देखो, और वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी हम माप सकते हैं। तो ये सारी क्या है, और भी बहुत सारी है। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, जैसे मैं बुरी में आज बहुत ज्यादा खुश हूं, तो क्या मैं इस चीज को माप सकती हूँ? क्या आप लोग माप सकते हो? आप बोलते हो आज मैं बहुत दुखी हूँ, ये सारे क्या आपके इमोशंस हैं, तो आप कभी इमोशंस को क्या आप उनको माप सकते हो? तो जो आपके ऐसी चीजें होगी ना, उनको बोलते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिनको आप माप नहीं सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे आपकी दुख हो गया, आपकी खुशी हो गई, आपकी एक्साइटमेंट हो गई, ये सारी चीजें कैसी है, ये सारी चीजें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आई। इनको आप माप नहीं सकते, किसी भी चीज से नहीं माप सकते आप। ठीक है, और एक बात रखना ना कि जो ये यूनिट्स होती है ना, ये कम है और फिजिकल क्वांटिटीज ज्यादा है। मतलब जो यूनिट्स बनाए हैं ना वो कम है, और जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो ज्यादा है, उनका नंबर ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ज्यादा है, ये मैंने एरो लगाया यहाँ पे ऐसे, मतलब आपका ग्रेटर देन का साइन है। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, कम है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब कम है तो मतलब इन्हीं यूनिट का यूज करके हमें और फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी अरेंज करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, अगर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके लिए यूनिट डिराइव कर देते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या कर देते हैं, हम यूनिट बना देते हैं। तो जैसे ही देखो यहाँ पे ये है आपकी टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने टाइप हुई मैंने आपको बता दिया। एक तो होगी जो मतलब रियल है, उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ये मैंने केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ा दिया है वैसे, पर मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आपको, तो थोड़ा मैं फास्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। और कितनी फंडामेंटल यूनिट है, 7 होती है। 7 बेसिक यूनिट बोलते हैं वो, मतलब जो रियल में है, जो मतलब नेचुरली पाई जाती है। और ये इनको हम क्या करते हैं, डिराइव। दूसरी क्या है, डिराइव यूनिट। डिराइव क्या हुई, नाम से पता लग रहा है, डिराइव, जिनको बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है, इन्हीं, ये जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है ना, इनकी हेल्प से इन डिराइव यूनिट को बनाया जाता है। अब देखो फंडामेंटल यूनिट मैंने आपको कौन कौन सा बोला था, लेंथ। लेंथ 7 है ना, ये 7 लेंथ की क्या होती है, लेंथ मीटर। लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर से। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को, यहाँ पे टी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किससे करते हैं, केल्विन से। किससे करते हैं, केल्विन से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे, मोल से। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। इलेक्ट्रिक करंट को मैंने क्या बोला, एम्पियर है। ठीक है, मैं कई बार एमीटर बोल देती हूँ जल्दी जल्दी से, तो एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। तो ये तो हो गया आपको क्या, 7 बेसिक यूनिट, ये आपको याद कर लेनी है। अब डिराइव यूनिट, डिराइव मतलब इनका यूज करके आपने क्या करनी है, जो अनदर फिजिकल क्वांटिटीज है उनके लिए यूनिट बनानी है। तो जैसे आपको पता है एरिया, एरिया क्या होता है, मैंने वो पहले भी समझाया था। एरिया क्या होता है, जैसे बुक है तो इसके ऊपर जो ये वाली जगह है इसको हम क्या होते हैं, एरिया। अगर हमने ऊपर वाला निकालना है तो इसको कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या आपकी, लेंथ ही है ना, ये भी, इधर भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है, तो इसके भी मीटर, इसके भी मीटर, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ क्या होती है, मीटर है ना, तो लेंथ ये भी लेंथ थी और ये भी वैसे लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। वैसे ही वॉल्यूम का भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम में क्या आ जाता है, हाइट भी आ जाती है। जैसे ये है आपका बॉक्स है, तो इसका मैं बोलूं वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आ गया पूरा का पूरा, तो इसके लिए आप क्या क्या यूज करोगे, आपकी लेंथ भी आ जाएगी, आपकी ब्रेड्थ भी आ जाएगी और हाइट भी आ जाएगी।
तो इसके लिए भी मीटर, इसके लिए भी मीटर, इसके लिए भी मीटर, तो कितना हो गया ये 3 मीटर हो गया, मतलब मीटर क्यूब हो गया इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट। अगला आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो देखो मास का क्या है यहाँ पे ऐसा यूनिट केजी, और वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब, तो कितना आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपको समझ आ गया, इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक है नहीं वैसे, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट्स भी बनाओ, साथ साथ में नोट्स बनाओ, जैसे आप जब मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ में आप नोट्स भी बनाया करो, तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो वैसे आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं करा देती हूँ आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट। अभी हम कर रहे हैं मेजरमेंट, मापना, ठीक है। एक एक चीज को हम किस किस से मापते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम लेंथ के ऊपर। लेंथ को आप किस चीज से मेजर करते हो? आपके घर में भी आप किसी कपड़े को मेजर करना चाहते हो, किसी भी चीज को, आप शॉप पे जाते हो, आप कपड़े की शॉप पे जाते हो, तो वहां पे भी उनके पास एक मीटर स्केल होती है। तो आपने देखा होगा कि हम किस चीज से मेजर करते हैं लेंथ को, कोई भी स्केल होगी, मीटर स्केल हो गई, ठीक है। तो मीटर स्केल की जो वैल्यू होती है ना, वो कहाँ से होती है? इधर को कितना होगा आपका 100 मीटर, यानी कि 10 की पावर 2 मीटर, और इधर को कितना होगा 10 की पावर 3 मीटर, कितना होगा 10 की पावर -3 मीटर, मतलब एक छोटी चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, पावर ऊपर होती है तो उसका मतलब क्या था, नीचे आएगी, मतलब 3 पावर तो 1/1000, ठीक है, ऐसा हुआ ये। तो इधर ये होगा, तो इसको होता है मीटर स्केल। एक तो इसकी वैल्यू होती है रेंज इसकी, इधर से इधर को, ठीक है। तो ये तो हो गई मीटर स्केल। ये तो हो गया जैसे जो नॉर्मल आप चीज को मेजर करते हो, जो नॉर्मल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, नॉर्मल लेंथ हो गई। पर अगर आपके पास लंबा डिस्टेंस आ गया, लंबी दूरी आ गई, या बहुत छोटी दूरी आ गई, मतलब बहुत छोटा सी डिस्टेंस आ गया, लाइक जैसे एटम में होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको किसी से मेजर करोगे आप? तो जैसे डिस्टेंस के 2 टाइप का हो गया, एक हो गया वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, और एक आ गया आपका लॉन्ग डिस्टेंस। तो इनके क्या मेथड है, इनको किसके द्वारा इनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? तो देखो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस किस किस में होता है, या फिर एटम या तो न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत शॉर्ट है ना। तो उसको तो आप मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते कि वहां पे भी आप स्केल ले जाओ, लगने लग जाओ मेजर करने, तो एटम तो दिखता ही नहीं, तो आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो? तो उसको उसके मेथड होता है जो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करने का होता है, या जो मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसकी क्या है, टनल माइक्रोस्कोपी बोलते हैं उसको, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करो। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि छोटे छोटे जो डिस्टेंस होते हैं, जो एटम के अंदर होते हैं, उसको मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं टनल माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये तो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस का। अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस का कैसे करते हैं हम। तो लॉन्ग डिस्टेंस का जो मेजर करते हैं उस मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड। क्या नाम है? पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स मेथड में जैसे इसमें पता कौन सा डिस्टेंस आ गया, जैसे आप बहुत दूरी पे चीज है, जैसे अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे आपका मून है, ठीक है। तो आप मून, अर्थ और मून का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरालैक्स मेथड। थोड़ा सा आइडिया ले लो उस चीज को, कई बार न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर सकते हो। तो जैसे ये है अर्थ आपके यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मून। तो देखो इसमें पता क्या होता है पैरालैक्स मेथड में, इसमें आपको 2 अलग अलग जगह से किसी चीज को देखना होता है। जैसे ये सपोज करो मून है, तो मैं एक बार इधर से देखूंगी, एक बार इधर से देखूंगी, तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा इनके बीच में। क्या बनेगा? एंगल। जैसे मैंने एक बार यहाँ पे खड़ के देखा मून को, और एक इधर इसकी यहाँ पे देखा, तो ये लाइन बन गई ऐसी, एक इधर को एक इधर को। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक एंगल बना दिया थीटा। क्या बनाया? थीटा। और ये जो ए और बी के बीच में जो दूरी है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेसिस। क्या होता है? बेसिस। और ये वाला डिस्टेंस निकालना आपने, ये डी, ए से लेके इसको मान लो सी, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, ये डी आपने मेजर करना है। ये हुई दूरी अर्थ की और मून की दूरी। तो ये कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का क्या मेथड है, जो अगर ये थीटा होता है ना, जो थीटा की वैल्यू होती है ना, वो तो कैसे क्या होती है, यहाँ पे मैथ में पढ़ा होगा, जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है जो सामने वाली जो साइड है ये डिवाइड बाय ये वाली साइड। तो क्या आ जाएगा, ये बी ये वाला अपॉन डी, बी अपॉन डी। पर आपने क्या निकालना है, डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो क्या कर दो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ,
तो क्या आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, बी अपॉन थीटा, कितना आ जाएगा, बी अपॉन थीटा। और आपको यहाँ से पता लगा होगा कि जो डिस्टेंस जो मतलब आपका मून और आपके किसके बीच में है, अर्थ के बीच में, वो ज्यादा है, और जो आपका ये जो अर्थ की जो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है क्या बहुत ज्यादा है, किससे, बेसिस से, मतलब बी से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख लिया है जो मैंने बताया कि जब हम किसी व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं, तो जो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी या जो डायरेक्शन होगी वो हमें क्या लगेगी, डिफरेंट लगेगी। क्या लगेगी, डिफरेंट। जैसे मैंने मून के केस में यहाँ पे आपको बताया। तो ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको, आप बस इस फॉर्मूले को याद रखना। तो आपको कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस निकालो, मतलब आपको मून का आ जाएगा, आपको अर्थ का आ जाएगा और सूरज का आ जाएगा, आप बोलेगा डिस्टेंस निकालो। तो आप क्या करोगे, आपको एंगल दिया होगा और साथ में आपको बेसिस की वैल्यू दी होगी, तो आप ऊपर बेसिस लिखोगे और नीचे एंगल लिखोगे, तो वहां से आप उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा अगर आपका न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर लोगे इसको, पर यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता है। अब देखो आगे, ये समझ आ गया आपको। आज ना मेरा थोड़ा मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब ट्राई कर रही हूँ जोर से बोलने की, पर अच्छे से नहीं हो रहा है। अब देखो, अब ना रेंज, जो आपकी लेंथ की रेंज होती है वो भी दो टाइप की होती है। रेंज क्या है, दूरी, एक छोटी दूरी एक बड़ी दूरी। तो रेंज कितनी रेंज तक हो सकती है आपकी लेंथ, तो एक हो गई शॉर्ट रेंज जो कम दूरी वाली हुई, छोटी छोटी दूरी। तो आप अभी बताओ छोटी दूरी किस में होगी, एटम में होगी। और लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज किस में होगी बताओ, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में होगी, जो बाहर है, जो अर्थ हो गया, अर्थ के बाहर जो सूरज हो गया उनके बीच, या कोई भी जो बाहर वाली चीजें हैं उनके बीच में जो दूरी हुई उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज दूरी। तो देखो शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज को मेजर करने के किससे मेजर करते हैं हम, 1 फर्मी। ये क्या आ गया, ये यूनिट हुई, ठीक है, यूनिट हुई ये छोटे डिस्टेंस को मेजर करने की। तो 1 फर्मी हमने किससे निकाल दी, अब ये मीटर यहाँ क्या आ गई, बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट से हमने 1 फर्मी को निकाला कि 1 फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है। ये हुआ इस तरह से, देखो 1/10⁻15। अगर आप इसको 15 पावर को नीचे ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी, तो मतलब 1 अपॉन कितने जीरो खोलोगे यहाँ पे, 15 जीरो खोलोगे, इतना छोटा नंबर है। मतलब ये अगर देखो 1 के अपॉन है तो मतलब 1 को डिवाइड कर रहा है इतना बड़ा नंबर, तो कितना छोटा नंबर है, ठीक है। तो बहुत छोटा क्या है, डिस्टेंस है। और वैसे 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10। ये टेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे मैच करने के लिए या कुछ, ठीक है, आपको दे दिया होगा कि 1 फर्मी कितना होता है, कितनी उसकी वैल्यू होती है, तो आप याद कर लेना इसको। अब देखो जो लॉन्ग रेंज है, जो बड़ी दूर दूर की चीजें हैं, उसमें आपका सबसे पहले क्या आ गया, अर्थ और सूरज का डिस्टेंस। हमारी प्यारी अर्थ है और सूरज के बीच में कितनी दूरी है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम ही क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या नाम है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू निकाल दी है साइंटिस्ट ने, कितनी है वो, 1.496 इंटू 10⁻11, 10⁻11 मीटर। 11 मतलब आपने कितनी बार जीरो खोलनी है, यहाँ पे जीरो कितनी जीरो लगानी है, 11 जीरो लगानी है इस नंबर के आगे, ठीक है। ये फिर डिवाइड भी हो जाएगा, डेसिमल वगैरह कट के आधी जीरो कट जाएगी, तो इस तरह से क्या होगा आपका वैल्यू आएगी, ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा आगे को। तो इतना ज्यादा क्या आपका डिस्टेंस है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में। तो बस इसको याद रखना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो याद कर लेना इसको। अब सेकंड चीज है लाइट ईयर। लाइट ईयर भी क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने की क्या एक यूनिट है, मतलब, ठीक है, डिस्टेंस ये लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है, अगर मैं बोलूँ 1 लाइट ईयर क्या है, एक लाइट ईयर मतलब 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब आपकी जो लाइट है, जो रोशनी है ना, वो एक साल में कितना दूरी तय कर लेती है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ उसको, कौन मतलब साइंटिस्ट क्या बोलते हैं उसको, लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, सूरज। देखो मैं सूरज बनाया यहाँ पे, तो ये सूरज की रोशनी है, तो सपोज करो ऐसे ये 1 साल तक जा रही है, 1 साल तक जा रही है, तो 1 साल में जहां तक पहुंच जाएगी उस चीज को, जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर।
क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। तो ये आपको समझ आ गया, तो इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और रिवीजन किया करो डेली, तभी आपका सही से होगा। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके साथ साथ अपनी बुक भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि इन्हीं नोट्स को फॉलो करो और बुक नहीं पढ़ो, बुक भी साथ साथ में पढ़ो। वैसे मैं करा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी की सारी मैं करा ही रही हूँ, वैसे बेसिक सारा करा रही हूँ, पर फिर भी आप बुक पढ़ो साथ में, उससे आपकी कॉन्सेप्ट की और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो आज मेरे से बोला नहीं जा रहा है, आधे आधे वर्ड्स हो जा रहे हैं बीच में, मतलब बोला नहीं जा रहा है, तो इसलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी तबीयत ठीक रहेगी तो मैं वीडियो जरूर लाऊंगी, तो होप की तबीयत ठीक ही रहे, बीमार ना हो जाऊं मैं बस। तो अब मिलते हैं कल, और पढ़ना जरूर, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें, और बता दिया करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फैमिली मेंबर से भी सब्सक्राइब करा दें आप। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अच्छे से देखना है ना। तो बाय बाय, टेक केयर।